केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता व्यावसायिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार जयंत चौधरी ने प्रेस को किया संबोधित। अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ कौशल विकास से संबंधित योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। विवादित मुद्दों पर कुछ बोलने से बचते नजर आए छोटे चौधरी। शहीद जवान के सम्मान में प्रवेश द्वार की रखी गई आधारशिला। जनपदीय जाति प्रमाण समिति की जिलाधिकारी ने की बैठक। हनुमानगंज थाना परिसर के पीछे पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव। मोबाइल चार्जर लगाते समय बिजली की चपेट में आया युवक, हुई मौत। कुत्ते से टकराए बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 घायल और 2 सगी बहनें सहित 3 किशोरी घर से लापता, ढूंढने में लगी पुलिस। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता व्यावसायिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा दिए गए स्किल इंडिया के नारे को फलीभूत करने के लिए देश के युवाओं में कौशल विकास करना जरूरी है। इसके लिए आईटीआई को सशक्त ही नहीं पुनर्जीवित करना होगा। इसके लिए कठोर कदम भी उठाए गए हैं। इस आशय के विचार माननीय मंत्री के द्वारा जनपद मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किए गए। उन्होंने कहा कि देश के जिन प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में सीटें नहीं भर रही थी, उनके यहाँ युवाओं में कौशल विकास ठप था। लिहाजा प्राइवेट आईटीआई की 4.5 लाख सीटों को एक साथ खत्म कर दिया गया है। इससे राजकीय आईटीआई कॉलेजों में 10% सीटें बढ़ गई हैं। युवाओं में रोजगार पाने के लिए राजकीय आईटीआई कॉलेज के बहुत क्रेज है। इसलिए यूपी को आईटीआई कॉलेज के हब के रूप में विकसित करना है। कुशीनगर में 5 राजकीय आईटीआई कॉलेज हैं, जिसमें से एक को काफी बृहद स्तर पर विकास करना है, क्योंकि अब देश के युवाओं में रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करने की होड़ मची हुई है। आईटीआई के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। श्री चौधरी ने स्किल इंडिया मिशन के प्रधानमंत्री कौशल विकास सहित तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं बताया। आईटीआई की बुनियादी ढांचे को मजबूत कर आईटीआई को पुनर्जीवित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। श्री चौधरी ने कहा कि कुशीनगर गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास कर रही है। पूर्व की भ्रष्ट सरकारों ने चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेच दिया था। अब किसानों को गन्ने की उन्नतशील खेती करनी होगी। गन्ने की प्रजाति 238 में रेड राट रोग लग जा रहा है। यहाँ तो गन्ना शोध संस्थान भी है। किसानों को यहाँ से संपर्क करते हुए नई प्रजाति का गन्ना बोना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि अब आईआईटी जैसी संस्थान कृषि विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर कृषि छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री चौधरी ने प्रदेश की शिक्षा पर चर्चा करते हुए कहा कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर यूपी के सरकारी स्कूलों के बच्चों का कक्षा 3 भाषा में 3% तथा कक्षा 5 में अंक अन्य राज्यों से 10% बेहतर हैं। मंत्री जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री भारत सरकार के द्वारा जनपद भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के पश्चात विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी आवश्यक बैठक की गई। जनपद में कौशल विकास से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्त कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की भी समीक्षा हुई। विधायक खट्टा विवेकानंद पांडे के द्वारा एनएसडीसी के सहयोग से ऐसा केंद्र खोलने की मांग की गई, जिससे कि क्षेत्र के बच्चों को विदेश भेजा जा सके और हम शक्ति निर्यातक भी बन सकें। विधायक श्री पांडे के द्वारा आईटीआई के उन्नयन हेतु मॉडल आईटीआई में परिवर्तित करने की मांग रखी गई, जिससे क्षेत्र के बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अतिरिक्त क्लस्टर आईटीआई के कॉन्सेप्ट पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सांसद विजय दुबे, सांसद कुंवर आरपीएन सिंह, विधायक खट्टा विवेकानंद पांडे, मोहन वर्मा, विनय प्रकाश गौड़, मनीष जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, भूतपूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, उप जिलाधिकारी पडरौना ऋषभ पुंडीर सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। व्यावसायिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार चौधरी चरण सिंह के प्रपौत्र तथा चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी 1 दिवसीय कुशीनगर के भ्रमण पर थे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह, सांसद विजय दुबे, विधायक मनीष जायसवाल, विवेकानंद पांडे के साथ सर्किट हाउस जिला मुख्यालय रविंद्रनगर पर प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। इसमें खास बात देखने को मिली कि छोटे चौधरी विवादित मुद्दों के जवाब से बचते नजर आए। छांगुर बाबा के प्रश्न पर एक लाइन में उत्तर देते नजर आए कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है, जबकि बिहार चुनाव पर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार तथा कुंवर आरपीएन सिंह की तरफ उत्तर के लिए इशारा करते हुए भी नजर आए।
इससे इस बात का संकेत जरूर मिलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह के साथ श्री चौधरी की शानदार ट्यूनिंग देखने को मिली। प्रेस संबोधन के बाद श्री चौधरी कुंवर आरपीएन सिंह के साथ उनके राज दरबार भी गए, जहां उन्होंने 1 घंटा से अधिक समय बिताया। श्री चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के साथ कुशीनगर जनपद के रामपुर सौरौना गांव पहुंचे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वीर शहीद जवान स्वर्गीय सत्यवान कुमार सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर शहीद जवान के सम्मान में उनके नाम पर एक भव्य प्रवेश द्वार की आधारशिला भी रखी गई। तत्पश्चात दोनों मंत्रियों ने जिला मुख्यालय रविंद्रनगर के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह, सांसद विजय दुबे, पटौना विधायक मनीष जायसवाल, फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, पटौना ब्लॉक प्रमुख आशुतोष सिंह बहुगुड़ा, विजय राय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, ऋषभ सिंह, अभिषेक सिंह, प्रिंस प्रताप सिंह, डॉक्टर आशुतोष सिंह, प्रवीण मल्ल, जितेंद्र सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण एवं सामान्य नागरिक उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। BIC भारतीयता ही जिसकी पहचान है। 40 वर्षों से उत्कृष्ट शिक्षण, संस्कार व श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए विख्यात नगर का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान समूह, जहां हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यमों से प्ले वे LKG से 12वीं तक, साथ ही BA BCom तक की अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। शारदा शिशु मंदिर, BIC भारतीय इंटर कॉलेज, SBD डिग्री कॉलेज, बेलवा चुंगी पडरौना में प्रवेश हेतु संपर्क करें 9616800345 या 9554800126। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जनपदीय जाति प्रमाण समिति की बैठक जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को बैठक किया जाएगा तथा पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुनकर आदेश जारी किया जाएगा। समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में जिलाधिकारी ने उभय पक्ष की बातों को समान अवसर देते हुए बारी बारी से सुना। कुछ मामले में 1 सप्ताह का समय भी पक्ष तथा विपक्ष को पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन्हें भी इस समिति के समक्ष जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं निरस्त करने के अपील में दृष्टिगत कोई प्रकरण है तो समिति के समक्ष या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में शासन की व्यवस्था के अनुरूप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, तहसीलदारगण सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर एवं देवांती राज हॉस्पिटल पटौना के संयुक्त प्रयास से देवांती राज हॉस्पिटल परिसर में एक निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य हृदय रोगों को लेकर बढ़ती चिंता के मद्देनजर आमजन को जागरूक करना और जांच की सुविधा उपलब्ध कराना था। शिविर में ख्याति प्राप्त हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर अभिनव श्रीवास्तव एवं उनकी टीम के साथ ही डॉक्टर विकास गुप्ता, डॉक्टर बरखा गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। शिविर में विशेषज्ञों ने WHO के अनुसार भारत में 28% मौतों का कारण हृदय रोग बताया। इस अवसर पर यह भी कहा गया कि डॉक्टर मेजर अभिनव श्रीवास्तव की नियमित OPD भी देवांती राज हॉस्पिटल पटौना में शुरू हो रही है। हनुमानगंज थाना परिसर के पीछे शनिवार की सुबह एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव सागौन के पेड़ से फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक की पहचान बोधी छपरा गांव निवासी मोतीलाल पुत्र गुलजार साहनी के रूप में हुई है। हनुमानगंज SO मनीष पांडे के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है। शनिवार की सुबह मागे कुठिलवा के एक युवक की उस वक्त मौत हो गई जब वह अपना मोबाइल चार्ज के लिए प्लग में चार्जर लगा रहा था। वह बिजली की चपेट में आ गया। आनन फानन में परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जटाहा बाजार थाना क्षेत्र के उक्त गांव के बैरागी टोला निवासी सरल कुशवाहा का करीब 28 वर्षीय पुत्र मुन्ना शनिवार की सुबह करीब 6 बजे अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर को जो ही बोर्ड के प्लग में लगाया वह बिजली की चपेट में आ गया। पटहरवा थाना क्षेत्र के 4 लेन पर लवनिया चौराहे के पास कुत्ते से बाइक टकरा गया, जिसमें बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। बाइक पर सवार 2 महिलाएं सहित बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पटहरवा गांव के बघई निवासी बिट्टू कुमार उम्र 18 वर्ष, पुत्र रामदेव, अपनी मां सरस्वती देवी उम्र 45 वर्ष तथा रामावती देवी उम्र 40 वर्ष को बाइक से तमकुराज इलाज के लिए
ले गया था और घर वापस आ रहा था। लवनिया चौराहे के पास पहुंचा ही था कि झाड़ियों से एक कुत्ता निकला और सड़क पार करने लगा। बाइक चालक कुत्ते को बचाने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाइक कुत्ते से टकरा गई और वह गिर गए। घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी तमकुहीराज भिजवाया गया, जहां इलाज चल रहा था। पटहरवा थाना क्षेत्र के 2 गांव की 3 सहेलियों के घर से अचानक गायब होने से पुलिस रात भर संभावित स्थानों पर खोजबीन करती रही। अभी गायब किशोरियों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। तीनों किशोरियों की उम्र 12 वर्ष 16 वर्ष के बीच है। इसमें 2 सगी बहनें हैं। पटहरिया स्थित एक निजी विद्यालय की छात्रा है तो तीसरी पटहरवा स्थित एक निजी विद्यालय की छात्रा बताई जा रही है। इस घटना की क्षेत्र में बहुत ही चर्चा है। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक छात्रा इससे पूर्व भी गायब हुई थी। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता व्यावसायिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार जयंत चौधरी ने प्रेस को किया संबोधित। अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ कौशल विकास से संबंधित योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। विवादित मुद्दों पर कुछ बोलने से बचते नजर आए छोटे चौधरी। शहीद जवान के सम्मान में प्रवेश द्वार की रखी गई आधारशिला। जनपदीय जाति प्रमाण समिति की जिलाधिकारी ने की बैठक। हनुमानगंज थाना परिसर के पीछे पेड़ से लटका मिला अधेड़ का शव। मोबाइल चार्जर लगाते समय बिजली की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। कुत्ते से टकराया बाइक, 2 महिलाओं सहित 3 घायल और 2 सगी बहनें सहित 3 किशोरी घर से लापता, ढूंढने में जुटी पुलिस। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।